हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोडी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी कि भारत का जो भूगोल है, जैसे उसका भौगोलिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया है भारत को, और दोस्तों कितने प्रदेशों में उसको बांटा गया है। यानी कि जो भारत है दोस्तों, हमारा ऊपर से लगा के नीचे तक, पूर्व से लगा उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, और पश्चिम पूर्व से लगाकर पश्चिम तक जो दोस्तों हमारा भारत है, उसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं दोस्तों। उसको भूगोल के आधार पर, यानी कि भौगोलिक आधार पर हम कितने भागों में उससे बांट सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके भौगोलिक आधार पर, यानी कि उसके जैसे मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र हो गया है ना, उसका पठार हो गया, उसके कुछ मैदान है दोस्तों, और दोस्तों ये कुछ तटीय मैदान द्वीप समूह। दोस्तों हमारे जो भारत की स्थिति वो कोई मतलब एक जैसी स्थिति नहीं दोस्तों, कहीं ऊंची है तो कहीं नीची है दोस्तों, कोई कहीं 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 पठार है, यानी कोई कोई मैदान है, तो कहीं खाड़ियाँ हैं दोस्तों, तो कई सारी नदियाँ बहती है दोस्तों, कई सारे इस तरीके से हमें कई सारी मिट्टियाँ, कई सारे वन विभाग, यानी कि इस तरीके से मिलेगा दोस्तों। तो उसको कई सारे भागों में हम बांट सकते हैं दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पर्वत है दोस्तों, तो कहीं पठार मिलेगा दोस्तों, तो कहीं पठार के नीचे मैदान मिलेगा दोस्तों, और कहीं दोस्तों में द्वीप समूह, यानी कि हमें कई सारे ऐसे पठार मिलने के बाद दोस्तों हमें कई सारे ऐसे पठार मिलेगा दोस्तों। तो हमें देखना है दोस्तों कि कौन कौन से पठार है, कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, कौन कौन से मैदान, कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र, कौन कौन से भाग में पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा प्रांतीय पठार है दोस्तों, और कौन सा मैदान है दोस्तों, कौन सा एरिया मैदान में आएगा, कौन सा द्वीप समूह है। द्वीप समूह का मतलब दोस्तों यानी कि एक द्वीप द्वीप के बना हुआ, यानी कि एक टापू के ऊपर बना हुआ दोस्तों। कौन सा राज्य, कौन सा जो राज्य वो द्वीप समूह में आएगा, कौन सा मैदान में आएगा, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र में आएगा, और कौन सा हमें पठार में आएगा दोस्तों। इस तरीके से हम वीडियो में कवर करें। भारत भूगोल, यानी भारत के अंदर सर 28 राज्य और 8 से केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो इन सभी को हम कवर करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको भारत के भौगोलिक मतलब उसके विभाजन के आधार पर पूरा ही समझ दोस्तों, हमारे एग्जाम के बेस पे भी और हमारे नॉलेज के बेस दोस्तों, हमें दोनों ही बेस पे हम अच्छी तरीके से समझना है कि भारत का जो भूगोल है दोस्तों, उसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं दोस्तों कि जो भारत का जो राज्य उसका पर्वतीय क्षेत्र कौन सा आएगा, और उसका पठारी क्षेत्र कौन सा है, उसका मैदानी क्षेत्र कौन सा है, उसका पर्वतीय दोस्तों जो पठार का जो है दोस्तों, वो 600 मीटर से ऊंचाई तक नहीं होते समुद्र तल से। और दोस्तों मैदान होता है दोस्तों, मैदान हमारे समतल भूमि पर मिलता है दोस्तों। और द्वीपीय क्षेत्र यानी कि 300 मीटर की समतल में मिलता है दोस्तों। तो हमें ये देखना है दोस्तों इसमें कि इस वीडियो में कि जो भारत का जो भूगोल है वो हम पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और द्वीप समूह के भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से राज्य उसमें शामिल होंगे, उसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, और दोस्तों और उसमें कौन कौन से जो उसके अंदर जो क्षेत्र है, यानी वो कौन कौन से राज्यों में आएंगे, तो कौन कौन से क्षेत्रों में आएंगे, और कौन कौन सी नदी कौन से क्षेत्र से निकलती है, इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन है ना, तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दे रखा है दोस्तों यहाँ भारत का भौगोलिक विभाजन। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा आप, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप देखिएगा पूरा एग्जाम के बेस पर अच्छी तरीके से समझिएगा, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि भारत का भूगोल विभाजन कितने भागों में किया गया और अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कि भारत का भौगोलिक विभाजन है ना दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो भारत का भौगोलिक भारत को 4 प्रमुख प्रदेशों में बांटा, यानी कि भारत जो है दोस्तों, हमारा भारत देश जो 32-33 लगाकर 32-10 से लगाकर 29 जो किलोमीटर है, उसको उत्तर क्षेत्र प्रदेश में, यानी उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसको पर्वतीय प्रदेश में, यानी कि मान लीजिए आपने कभी देखा होगा भारत को, भारत का जो जम्मू कश्मीर है, वो जो नीचे का जो एरिया है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का ना, मान लिया जाए कि इस तरीके से देख लिया जाता है। जब जैसे मान लीजिए कि ये जम्मू कश्मीर है, और जब नीचे आएंगे तो इसका जो ये क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, नीचे का एरिया पंजाब इधर हो जाएगा। लेकिन जो इधर का जो एरिया दोस्तों, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। फिर पठार आ जाएगा, उसके नीचे जाएंगे तो उत्तर का विशाल मैदान आ जाएगा, तटीय मैदान द्वीप समूह के नीचे गए 4 भागों में इसे विभाजित किया गया दोस्तों। तो आप समझिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा ना। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश में, है ना, उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पूरा देखिएगा आप अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते आगे बढ़ते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यह धनुष्याकार रूप में 4 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपने देखा हो दोस्तों कि हमारा जो भारत का जो नीचे का जो एरिया है, जो जम्मू कश्मीर लगा जो अरुणाचल प्रदेश का 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें हिमालय पर्वत, जैसे कि हिमालय पर्वत बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत। तो उसी में क्या आएगा, ट्रांस हिमालय आ जाएगा, और पूर्वांचल पहाड़ियाँ शामिल, यानी कि उसी में ट्रांस हिमालय भी उसी में आएगा दोस्तों। और उत्तर की जो पूर्वांचल पहाड़ियाँ कौन कौन सी, जैसे मान लिया जाता है कि जो अरुणाचल की पहाड़ी, सिक्किम की पहाड़ी, बिहार की साइड की पहाड़ियाँ, ये सभी पहाड़ियाँ उसके अंदर आ जाएगी। तो सबसे बात करेंगे दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी में ट्रांस हिमालय, फिर पूर्वांचल पहाड़ियाँ की बात करेंगे दोस्तों। तो ये जो है ना हिमालय पर्वत श्रेणी, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के गाज से ब्रह्मपुत्र नदी के गाज तक दोस्तों। जो आपने कभी देखा हो, जो भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी, जो सिंधु नदी, वो कहाँ तक निकलती दोस्तों, कैलाश के तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती दोस्तों। उसकी लंबाई कितनी दोस्तों, तो 2880 2880 दोस्तों किलोमीटर में दोस्तों। उसको जो भारत में कितनी बहती है दोस्तों, 994 किलोमीटर बहती है, और जम्मू कश्मीर में बहती है दोस्तों। और वो पाकिस्तान में जाकर उधर आगे गिरती है दोस्तों, फिर वो बंगाल की खाड़ी में उधर गुजरात के अरब
सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। तो ये तो आपने देखा। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की घाट यानी जो ब्रह्मपुत्र की नदी यानी जो सांगपो नदी थी, तिब्बत में बोला जाता है दोस्तों। तो तिब्बत में बोला जाता है यानी जो दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत से ना। विस्तार सिंधु नदी की घाट से ब्रह्मपुत्र नदी की घाट तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में, यानी कि जो ये कहाँ है हिमालय पर्वत श्रेणी, ये हिमालय क्षेत्र यहाँ तक 2400 किलोमीटर तक फैली है, लंबे क्षेत्र में है। यह विश्व का नवीनतम मोड़, यानी कि ये नवीनतम यानी कि ये नया मोड़ है जो ये इस जो हमें अभी अभी ही मतलब उद्गार इसका हुआ है दोस्तों, नवीनतम मोड़ है। इसका निर्माण इयोसीन या प्लायोसीन काल में 33 सागर की भू आकृति, यानी कि जो इयोसीन काल है और प्लायोसीन काल यानी कि जो पुराना काल है, 33 सागर एक सागर है उसकी भू सन्नति में हुआ है, यानी कि उसी के आधार से ये हुआ है। इसे भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों। कौन कौन से, इसी पर्वत श्रेणी को हम हिमालय की जो हिमालय पर्वत श्रेणी उसको 3 भागों में किस तरीके से बांटेंगे, आप शायद समझ गए होंगे इस बात को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है दोस्तों हमारे क्वेश्चन में कि महान हिमालय, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों महान हिमालय। महान हिमालय इसमें कौन, हिमालय में कौन कौन से, तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो महान हिमालय और दूसरा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। किसको दिया, हिमालय पर्वत श्रेणी को। तो देखिए दोस्तों हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, उत्तरी श्रेणी का मतलब जैसे जम्मू कश्मीर को श्रेणी, जैसे हिमाद्री वृहत हिमालय भी कहते हैं। इसे जो उत्तरी श्रेणी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी श्रेणी भी, इसे जैसे हिमाद्री यानी कि बर्फ वाली, और जैसे और वृहत हिमालय यानी कि बड़ा हिमालय भी कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट 8848, जो कि अभी 8850 हो गई, क्योंकि वो हमारा भारत जो कि हमारा जो पृथ्वी दोस्तों वो धीरे धीरे क्या है, परिवर्तनशील है। जो समुद्र में तैरती है, इसलिए क्या है कि वो टकराव की वजह से वो उसका 8800 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तो इसलिए क्या हो गया, वो नेपाल में स्थित है। इसी में स्थित है, किस में है ये दोस्तों, महान हिमालय में। किसने, महान हिमालय, महान से ध्यान रखिए, माउंट एवरेस्ट महान में है। और महान हिमालय में स्थित प्रमुख शिखर कंचनजंगा भी यही है, कंचनजंगा है, मकालू भी यही है, धौलागिरा है आदि यहीं पर स्थित है। कहाँ है, महान हिमालय में ना, महान यहाँ यानी कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक का जो हिस्सा है दोस्तों, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश, ये इधर का जो धौलावीरा, उत्तराखंड का धौलावीरा, ये है ना दोस्तों, ये कंचनजंगा, मकालू, धौलावीरा आदि हैं। यहाँ से गंगा यानी भी निकलती है, जमुना भी निकलती है, और इसकी कई सहायक नदियाँ निकलती है, जैसे गंगोत्री एवं जेमू हिमनद भी। गंगोत्री का जो जेमू हिमनद जो वो भी, हिमनद भी प्रमुख यही है दोस्तों। किस में है, ये महान हिमालय में दोस्तों। अब आप समझ गए हो। दूसरा लघु हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित, यानी कि जो महान हिमालय आपने पढ़ लिया, हिमालय महान हिमालय यानी कि जो उत्तर में था, है ना, किसमें, उत्तरी श्रेणी थी। अब ये क्या दक्षिण में से, यानी उसी के दक्षिण पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 3600 से 8500 किलोमीटर। वो कितनी थी दोस्तों, तो हमें वो दोस्तों 8848 से मिली। लेकिन जो 3600 मीटर से लगाकर 4500 मीटर, यानी कि इसे हिमाचल व मध्य हिमालय भी कहते हैं। यानी कि जो 3 श्रेणी में बांटा गया है इसको, पहले तो उत्तरी हिमालय, फिर दक्षिण हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो मध्य हिमालय भी कहते हैं, इसमें शिमला, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा जैसे पर्यटन स्थल भी है। लघु हिमालय के ढाल में छोटे मैदान, कश्मीर के मर्ग, उत्तराखंड में प्यार, इसे भी कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है दोस्तों कि ये जो है ना, ये महान हिमालय के बाद लघु हिमालय, इसी में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, जैसे हिमालय, मध्य हिमालय भी कहते हैं इसी को। और इसी में क्या क्या है, नैनीताल जो है जिसमें शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे पर्यटन जो स्थल है, जैसे उत्तराखंड का नैनीताल, उत्तराखंड का रानीखेत, जैसे हिमाचल प्रदेश का शिमला, अल्मोड़ा ये उत्तराखंड में स्थित है। ये पर्यटन स्थल जो है, ये लघु हिमालय के ढाल में छोटे छोटे कश्मीर जो मर्ग है, जैसे उत्तराखंड में प्यार कहते हैं। अब एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड प्यार किसे कहते हैं, मर्ग कोई बोलते हैं, जैसे गुलमर्ग या ऐसे वो बोलते हैं ना मर्ग, उसी को ये उत्तराखंड में उसे प्यार बोलते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया, लघु हिमालय दोस्तों। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें दे रहे जैसे, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय कौन सा है, ये किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हमें जो हिमालय पर्वत श्रेणी उसी की बात कर रहे हैं। शिवालिक हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग, पहले तो उत्तरी भाग, फिर दक्षिण भाग, फिर सबसे दक्षिणी भाग हो गया। बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत हो लगभग 600 मीटर। तो पहले वाले की तो हमने 8800, 200, फिर 3645, तो फिर ये थोड़ी ऊंची हो, यानी कि ये लगभग हमें 600 मीटर, जिससे मध्यवर्ती मैदानी भाग में दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून। तो ये देहरादून जो स्थित है वो मध्यवर्ती मैदान को भाग को दून कहते हैं दोस्तों। तो ये किसमें कहते हैं, देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो उत्तराखंड भी इसी भाग में आएगा, शिवालिक में। तो कौन कौन सी गए, वृहत, लघु और शिवालिक, ये हमारे इस हिमालय में आ जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय, है ना। पहले तो अपन ने कौन कौन सी बात करी, हिमालय पर्वत श्रेणी के ट्रांस हिमालय में महान आ गया, वृहत लघु आ गया और शिवालिक आ गया। आप समझ गए। तो इसी में दोस्तों हम ट्रांस हिमालय उसको किस में, यहाँ महान हिमालय के उत्तर और तिब्बत के। तो यह महान हिमालय जो है, जो महान हिमालय मैंने पढ़ा है, जो महान हिमालय में जो 3 आए थे, इसी के जो उत्तर में, यानी कि वो जो उत्तर दिशा में, इसके जो उत्तर दिशा में और तिब्बत के दक्षिण में स्थित। अब दोस्तों हमारे भारत का देश का नक्शा अगर देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये तिब्बत का एशिया हो जाएगा, ये चीन का हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी इस जो जम्मू कश्मीर की जो एरिया है, इसकी बात तो हमने कर ली,
ये इसकी बात तो हमने कल, जैसे कि ये महान हिमालय हो गया, ये जो हिस्सा होगी ये लघु हिमालय का हो गया, और ये शिवालिक हिमालय का हो गया। इसी में आ गया दोस्तों हमारा 8,848 नेपाल, इसकी 3546 इसकी मीटर को, और इसकी जो 600 मीटर शिवालिक इसकी हो गई हिमालय। तो इसी की स्थिति में यानी इसके दक्षिण में क्या है, उस शिवालय के महान हिमालय के उत्तर में, इसी की जो है ना ये जो हिस्सा है ना, इसी के उत्तर में यानी इधर साइड ये तिब्बत के दक्षिण में। अब जो तिब्बत है, ये तिब्बत है, इसको छोटी तरीके से समझना बहुत आसान है, बहुत ही थोड़ा ऐसा है दोस्तों। तो आप अच्छी तरीके तिब्बत के दक्षिण में स्थित है, इसमें काराकोरम है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा गहराई से समझेंगे दोस्तों। तो इसी में काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ इसी में स्थित है। किसमें, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये जो है ना दोस्तों, ये कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची, विश्व की दूसरी चोटी, कोड 1 ऑस्ट्रेलिया, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन है वो, ये है दोस्तों 8,611 किलोमीटर। और ये गॉडविन स्टोन के नाम से जाने, वो सबसे ऊंची चोटी भी इसी श्रेणी में, किसमें, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और काराकोरम श्रेणी में स्थित है, किसमें दोस्तों, काराकोरम में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र श्रेणी की प्रमुख नदियाँ है। कौन कौन सी, सिंधु नदी भी इसमें जाती है, सतलज नदी भी इसमें बहती है, और ब्रह्मपुत्र श्रेणी में इसी में बहती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी बोल्टेरो इसी हिमनद में स्थित है दोस्तों। आप शायद समझ गए होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, अब जैसे दे रखा है, आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा दोस्तों ट्रांस है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है ना। अब अपन ने क्या क्या पढ़ा था, महान हिमालय यानी कि है ना, महान हिमालय। फिर बाद में क्या पढ़ा हमने दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों लघु हिमालय। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों, उसके बाद हमने शिवालिक हिमालय। तो इन सभी हिमालय में दोस्तों एक बार आप सिर्फ वीडियो को देख के समझ के आपको ध्यान रखना है कौन कौन से क्षेत्र अपन ने पढ़ा दोस्तों। तो आप ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपको। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें, पूर्वांचल एरिया तो हमने पढ़ा दोस्तों, उधर का जो एरिया जम्मू कश्मीर के साइड का एरिया दोस्तों है ना। तो इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ दोस्तों। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जैसे कि हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जैसे कि यह भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित दक्षिण में अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है दोस्तों। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ मान लीजिए कि ये तो जम्मू कश्मीर हो गया, मान लीजिए कि थोड़ी सी देर के लिए ये जम्मू कश्मीर हो गया। नीचे आएंगे थोड़ा सा ऐसे, ये तो इधर का तो हिस्सा हमने पढ़ लिया दोस्तों। इधर का हिस्सा जो पढ़ा है ये तो हमने पढ़ा है दोस्तों। ये पूर्वांचल जो कि जो कि महान हिमालय। उसके बाद हमने क्या पढ़ा हमने, फिर लघु हिमालय, फिर क्या पढ़ा हमने दोस्तों, शिवालिक पढ़ा ना। फिर ट्रांस हिमालय में ये आ गया ना, इसी में काराकोरम, जास्कर, लद्दाख श्रेणी, और ये श्रेणियाँ इसी में सिंधु, सतलज, नर्मदा नदी, यमुना नदी, और ये नदियाँ बहती रहती है। इसका हिस्सा 8,848, तो इसका 4500 से 4500, इसका जो हिस्सा 600 मीटर है ना, इसका हिस्सा 600 मीटर है ना। तो इस तरीके से जो शिवालिक है उसका, और इसका जो कुछ नहीं है ट्रांस हिमालय ना, तो ट्रांस हिमालय में ये आएगा दोस्तों है ना। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना दोस्तों, आज समझ गए होंगे। तो दोस्तों भारत के भूगोल को समझना, तो मैप के आधार पर अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो इसे पढ़ना जरूरी है, अपन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैप यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ में क्या आएगा, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो ये है हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्व यानी कि ये तो उत्तर, ये दक्षिण, ये दक्षिण, इसके नीचे ये तो दक्षिण हो जाएगा दोस्तों। ये इसके नीचे का आएगा दोस्तों, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यानी इधर की जो पहाड़ियाँ हैं उसको हम क्या बोलें, भारत और म्यांमार की सीमा पर उत्तर से दक्षिण से उत्तर से उधर जो एरिया है उसको उत्तर से लगाकर दक्षिण तक का जो अर्धचंद्र का रूप में विश्व इस श्रेणी में नागा, पटकोई और लोआई पहाड़ियाँ इसी में, जिससे हम बोलते हैं नागालैंड की नागा, पटकोई यानी अरुणाचल में पटकोई, लूसा ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना, लूसा ही पहाड़ियाँ इसी में स्थित है दोस्तों। ये तो आप शायद समझ। तो तीनों भागों में आप कंप्लीट हो गए पूर्वांचल यानी। हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हिमालय के पर्वत श्रेणी पढ़ा, ट्रांस हिमालय हुआ ना, ट्रांस हिमालय पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आपने समझ गए होंगे दोस्तों। तो शायद आप पूरा इस तीनों को अच्छी तरीके से समझिएगा तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा दोस्तों। अब भारत का हिमालय का प्रादेशिक विभाग आपने देखा दोस्तों कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको हम हिमालय के आधार पर, जो ये यहीं से हिमालय स्टार्ट हो जाता है, ये हिमालय क्षेत्र आ जाता है दोस्तों। ये इसी में, यहाँ नेपाल है, इधर चीन है, ये इधर ये हमारा कुनकुल, ये सुलेमान श्रेणी, ये इंडस श्रेणी, ये कुनकुल श्रेणी है ना, ये लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी है ना, ये लद्दाख, ये जास्कर श्रेणी, इसी तरीके से बहुत सी श्रेणियाँ दोस्तों इसके अंदर। लेकिन हम पढ़ेंगे दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक, इसी का प्रादेशिक यानी प्रदेश के आधार पर विभाजन किस तरीके से किया जा सकता है, तो उसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे पंजाब का हिमालय। पंजाब, सबसे पहले पंजाब हिमालय कश्मीर से लेकर हिमाचल, सिंधु सतलज के बीच लगभग 842 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बनिहाल, पीर पंचाल, जोजिला, फूजिल दर्रे इसी में स्थित है। किसमें, अब एग्जाम क्वेश्चन का पूछे कि पंजाब में कौन कौन से दर्रे आते हैं, तो बनिहाल आएगा, पीर पंचाल, जोजिला और बुर्जिल, ये सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित है और इनकी लंबाई लगभग 842 किलोमीटर के समथिंग है। कुमायूं हिमालय, ये सतलुज नदी से काली नदी के तीसरा यानी कि ये कहाँ तक था, सिंधु और सतलज, ये सतलज से काली 320 किलोमीटर लंबाई की इसी क्षेत्र से शिखर नदी नंदा देवी पर्वत जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेर, अन्य प्रमुख शिखर भागीरथी, अलकनंदा और यमुना नदी कुमायूं में होकर ही बहती है, यानी कि उससे थोड़ा नीचे आएंगे, किससे, जम्मू कश्मीर के थोड़ा नीचे आएंगे। तो उसमें हमारे को क्या मिलेगा,
मिलेगा, सतलज नदी मिलेगी और काली नदी मिलेगी। और 320 किलोमीटर, वो 852 था, तो ये कितना है दोस्तों, ये हमें 320 किलोमीटर पड़ता है। और इसमें ही ये भागीरथी, अलकनंदा, यमुना नदी इसी में से। फिर नेपाल आएगा, तो नेपाल का सबसे लंबा था 800 किलोमीटर। पास में काली नदी, फिर ये तो सिंधु सतलज से काली, फिर काली से तीस्ता नदी बीच स्थित। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू जैसे भी सबोर शिखर इसी भाग में से। किस में है दोस्तों, ये पहले तो पंजाब में था, हिमाचल वो उसमें जम्मू कश्मीर, काराकोरम जो ये आ गई, कुमायूं में नैनीताल, राना, ये बद्रीनाथ, केदार, कामेट, ये चीज़ें आ गई, जिसमें भागीरथी, अलकनंदा और इस यमुना का उद्गम स्थल स्थित है ना। फिर इसके नीचे आएंगे दोस्तों, तो हमें क्या नेपाल मिलेगा। तो नेपाल में हमें 800 किलोमीटर का है, उसमें तो 862 था, फिर ये 300 मीटर के नीचे का, ये 320 का हो गया, ये 800 का हो गया, है ना। तो इस तरीके से प्रादेशिक जो काली सी नदी और तीस्ता नदी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू जैसे विश्व शिखर से इसी भाग में स्थित है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते असम हिमालय ना। असम हिमालय की बात करें दोस्तों, असम का हिमालय यानी कि जो असम का नीचे का एरिया दोस्तों, उसी में बात करेंगे। तो तीस्ता नदी की, अब वो तो सिंधु सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। अब तीस्ता ब्रह्मपुत्र की तरह की, यानी अरुणाचल प्रदेश साइड, यानी कि इसको हम इस तरीके से इधर बांटा, फिर इधर बांटा, फिर इधर बांटा, फिर इधर बांटा, यानी 4 भागों में हमने बांटा इसको, है ना। और नदियाँ भी इसमें इस तरीके से दे रखी है। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से ये 8,600 से 40 किलोमीटर से फैला है। इसमें दफला, मिसमी जैसे अन्य भूभाग ये शामिल है। एग्जाम क्वेश्चन कि दफला और मिसमी किस भाग में आएंगे, तो असम हिमालय में आएगा। तो कौन कौन से बात होंगे दोस्तों, हमने पढ़ा सबसे पहले पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय पढ़ा, उसमें ये आया है, कुमायूं में ये आ गया नेपाल। तो इसको याद रखिएगा, 552, 600, 320 है ना, फिर 800, फिर आपको 640 है ना, 740, 750 है ना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता, आप तो रखना दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, दे रखा दोस्तों कि आगे दे रखा दोस्तों इसमें कि उत्तर के विशाल मैदान, है ना, उत्तर के विशाल मैदान। तो दोस्तों उत्तर के जो विशाल मैदान है दोस्तों, उसमें कर पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, उत्तर का विशाल मैदान, जैसे जैसे यहाँ मैप दे रखा है दोस्तों, मैप में क्या दे रखा है, ये मैंने क्या क्या बताया इसमें, तो मैप से अच्छे तरीके से। ये तो है दोस्तों हमारा जो, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ है नेपाल, है ना। तो हमने जो सबसे पहले हिमालय की पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी में हमने क्या क्या पढ़ा था, अच्छी तरीके से समझिएगा। तो हिमालय श्रेणी में, हिमालय पर्वत शुरू में हमने पढ़ा हिमालय पर, उसको 3 भागों में बांटा गया था। कैसे कैसे, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृहत हिमालय में हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे जो मतलब जो श्रेणियाँ हैं वो पढ़ी थी हमने। तो ये ये जो जम्मू कश्मीर में आ जाएगी दोस्तों। तो ये जो 8,800 किलोमीटर ये उसी में स्थित है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी में। काराकोरम वगैरह ये दूसरी श्रेणी में, जो लघु श्रेणी उसी में। फिर शिवालिक श्रेणियाँ में जो में, वो आप पूरा वीडियो ऊपर देखिएगा, अब उसमें समझ आ जाएगा दोस्तों। तो ये अभी श्रेणियाँ उसमें आ जाएगी। लेकिन जो हमने अभी ट्रांस हिमालय पढ़ा, ट्रांस हिमालय में हमें जम्मू कश्मीर में जो दर्रे है दोस्तों, काराकोरम दर्रा है ना, काराकोरम दर्रा, बुजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये दर्रे इसमें स्थित है दोस्तों। और यहीं से दोस्तों हमें नदियाँ निकलती है दोस्तों बहुत सारी, जैसे कि सिंधु से झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये नदियाँ यहीं से निकल दोस्तों। अब जैसे उत्तर के विशाल मैदान ना, उत्तर के विशाल मैदान में बात करें दोस्तों, एक बार ऊपर से देखो, एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, ये देखिए महान हिमालय, है ना, इसी को जैसे ये मैंने बताया था। इसमें से हिमालय, बृहत हिमालय भी कहते हैं ना, हिमालय इसी में आर्डर, नेपाल से धौलागिरी, ये गंगोत्री, लघु हिमालय हो गया ना, ये सब शिवालिक, नैनीताल, ये सब ये इसी में, इससे लघु हिमालय, महान, लघु और ये शिवालिक हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय में अपने ट्रांस हिमालय में नीचे थोड़ा आएंगे, उसके साइड में जाएंगे तो हमें वो मिलेगा ट्रांस हिमालय, जो कि जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा आ जाता है। जम्मू कश्मीर यानी उत्तर और तिब्बत के दक्षिण में आ जाएगा दोस्तों। उत्तर का यानी कि जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर और दक्षिण में यानी कि वो तिब्बत का क्षेत्र आ जाएगा। उसी में दोस्तों गार्डन नास्ती, ये सब काराकोरम, सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र, इसी नदियों में भारत का सबसे बड़ा हिम्मत, बोल्टेरो भी ट्रांस में ही इससे दोस्तों ये आपने पढ़ा है दोस्तों। अब जो ट्रांस की बात, तो हमें दोस्तों फिर पूर्वोत्तर जो श्रेणी आई थी वो हमने पढ़ रही थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर दे रखा दोस्तों फिर ये पूर्वोत्तर पर जो भारत में अर्धचंद्राकार रूप से श्रेणी, जैसे नागापोर्ट को, लुसाई पहाड़ी से, पंजाब हिमालय हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। कौन कौन से इसमें आते हैं दोस्तों, है ना, पंजाब, कुमायूं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नेपाल में दोस्तों ये इसको या पकुन है, पेकुन है, इस तरीके से याद रखिए, पकुन है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नेपाल साइड आ जाएंगे। और असम तीसरा इसमें दफला, मिसमी जैसे, दफला और मिसमी जैसे भूभाग इसमें आ जाएंगे दोस्तों। तो आगे बढ़े दोस्तों, तो क्या दे रखा है, आगे बढ़े उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान की बात करें दोस्तों, तो हम बात करें दोस्तों सबसे पहले इसमें बात करें दोस्तों, इसमें दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहले जैसे उत्तर का विशाल मैदान दोस्तों, तो इसमें उत्तर का विशाल मैदान दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश है ना, उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश है और प्रायद्वीप पठार के बीच, यानी कि उत्तर का जो पर्वतीय, ये तो हमने यहाँ से हमने कवर किया दोस्तों। ये जो है ना,
तो मैं इसको डायरेक्ट मान ले जाते हैं कि शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय हो गया, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, महान हिमालय हो गया, फिर उसी ट्रांस हिमालय महान हिमालय हो गया, फिर उसी को हमने शिवालिक हिमालय को पढ़ लिया, है ना। ये पूर्वोत्तर की तो ये ट्रांस हिमालय है, ये हमें ये ट्रांस हिमालय है, तो ये क्या है दोस्तों, पूर्वोत्तर जो पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र श्रेणियाँ इसी में हमें दफला में इसी में ही मिलेगा दोस्तों। और ट्रांस में हमें बहुत सारे जैसे मैंने काराकोरम दर्रा, ये दर्रे बहुत सारे इसमें, काराकोरम दर्रा, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये सब इसी ट्रांस हिमालय में मिल जाएगा दोस्तों। आप शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसमें तो बहुत सारी ऊंचाई और नीचाई भी आपने पढ़ी दोस्तों, पंजाब का, कुमायूं का, नेपाल का, फिर असम का, इस तरह की नदियाँ भी ध्यान रखना आप कौन कौन सी जगह। पंजाब 865, फिर नीचे आएंगे तो फिर हमारे को 320 मिलेगा, फिर नीचे आएंगे तो फिर हमारे को 750 के समथिंग मिलेगा, फिर 600 में समथिंग मिलेगा, इस तरीके से ये नदियाँ मिलेगी। तो ये आपको नेपाल, ये ट्रांस हिमालय को आप अच्छी तरीके से समझ, ट्रांस हिमालय ना। फिर पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्र अपन ने पढ़ लिया दोस्तों, तो अच्छी तरीके ध्यान रखिएगा। उत्तर का विशाल मैदान अब उत्तर का विशाल मैदान के बारे में बात करें तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश है ना, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश यही है। और प्रायद्वीप पटल के बीच लगभग 6 किलोमीटर विस्तृत, इस भाग की लंबाई 2400 किलोमीटर। दोस्तों ये जो उत्तर का ये उत्तरी मैदान जैसे ये है दोस्तों, इसी और इसके बीच में दोस्तों में ये किलोमीटर 2400 किलोमीटर, और चौड़ाई 100 मीटर से 500 किलोमीटर के मध्य है। यानी कि इनकी जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई वो कितना मिलेगा दोस्तों, 2400 किलोमीटर की चौड़ाई लंबाई है, और 100 किलोमीटर से, और चौड़ाई 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की चौड़ाई। इसी में ये विश्व सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी मैदान है। इसका निर्माण प्लाटोसिन होलोसिन युग में हुआ है। विशाल मैदान प्राय 4 भागों में, इसी को 4 भागों में बांटेंगे इसको। तो इसकी जो लंबाई है 2400 है, और 100 से 500 इसकी चौड़ाई है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा, है ना। फिर पंजाब हरियाणा मैदान, है ना, पंजाब हरियाणा का मैदान दोस्तों, हरियाणा मैदान को यानी 2400 किलोमीटर तो उसकी लंबाई है, और 100 से 500 उसकी चौड़ाई है दोस्तों, आप उसी मैदान की बल। लेकिन इसको पंजाब का हरियाणा ये मैदान, इसका निर्माण सतलुज ये भाग मांगर मिट्टी का 2 नदियों के बीच भागों जो 2 आप कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए, पंजाब हरियाणा मैदान को क्या बोलते हैं, सतलुज रावी व्यास नदी से मिलती है, और बांगर मिट्टी का है, और वो दोमट मिट्टी का था। कौन सा था, ये दोमट मिट्टी का था। ये क्या दे रखा है यहाँ पे, ये सब जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है ये मैदान पर। लेकिन इसमें जो हरियाणा, जो पंजाब हरियाणा, इसमें क्या दोमट की जगह बांगर मिट्टी मिलेगी। और ये 2 नदियों के बीच का भूभाग है, 2 नदियों के बीच में ये पंजाबों में और हरियाणा मिलेगा दोस्तों, है ना दोस्तों। ये जो 2 नदी मिलेगी इसके अंदर, कौन सी, एक तो रावी, सतलुज रावी जो है वो दोनों मिलेंगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा दोनों बीच में 2 नदियाँ बहेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है एग्जाम क्वेश्चन में। फिर राजस्थान का एरिया, राजस्थान इसके अंतर्गत राजस्थान का शुष्क प्रदेश की बहुत ही कमजोर गर्म अरावली के पश्चिम बांगर प्रदेश, यहाँ की मुख्य नदी लूनी है। इसमें डिंडमाना, सांबर, डोंगाना, ये खारे पानी के जिले राजस्थान में स्थित है। गंगा का मैदान भारत के सबसे उपजाऊ धारा प्रदेश का विस्तार, ये प्रदेश बिहार, पश्चिम बंगाल, ये इधर गंगा नदी इधर ही बहती है, और ये नहरों द्वारा सिंचित, यानी कि इधर जो गंगा नदी से जो जाती है उसी से नहरें बनाई गई है, किसमें, गंगा के मैदान में। तो ये क्षेत्र ब्रह्मपुत्र मैदान, यानी कि ब्रह्मपुत्र के मैदान में या हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर जो मेघालय पड़ रहे हैं, पूर्वोत्तर भूमि मैदान, और इसमें महादान की ये एक लंबा संकरा मैदान है, जिसमें विशेष नदी माजुली द्वीप इसी में दोस्तों, किसमें है ये, जो जैसे मान लीजिए ये इधर का हिस्सा है ना, ये जो इधर का हिस्सा दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये दोस्तों इसी में आएगा दोस्तों, ये श्रेणी इसी में आ जाएगा दोस्तों। कौन सा, गंगा का और ये ब्रह्मपुत्र मैदान। फिर दोस्तों हम प्रायद्वीप से नीचे आएंगे दोस्तों, यानी कि जो यह आर्कियन चट्टान, यानी कि जो आर्कियन चट्टान प्राचीन भारत के इस प्रदेश में औसत यानी 850 से 600, 750, 450 से 650 बीच के प्रायद्वीप पठार निम्न प्रमुख पर दोस्तों। इसमें कौन से पठार आएंगे, ये 400 से 750 है ना, ध्यान रखिएगा इतने मीटर। लेकिन पश्चिम घाट, पूर्वी घाट और अरावली, तो हमारा भारत देश इस तरीके से बना हुआ है ना, ये भारत देश है, ध्यान रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर, ये हमारा, ये श्रीलंका। तो पश्चिमी घाट तो ये आ जाएगा, और पूर्वी घाट ये आ जाएगा, और अरावली पर्वत कौन सा आएगा, ये राजस्थान का अरावली पर्वत हो जाएगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। आगे दोस्तों एकदम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है यहाँ से। अब आगे बढ़ दोस्तों, महाराष्ट्र से तमिलनाडु के बीच। अब दोस्तों इसी को थोड़ा मैप से आधार पर समझेंगे, थोड़ा सा मैप को करके बनाएंगे थोड़ा, तो आप समझिएगा दोस्तों किस तरीके से होगा ये कार्य। देखिए पश्चिम घाट का, तो ये मैं बना देता हूँ भारत, ये भारत है दोस्तों, है ना, क्या ये भारत, ये हमारा, ये इधर श्रीलंका है। तो महाराष्ट्र से तमिलनाडु, तो ये तो हमारा हो गया ये गुजरात, इस तरीके से ये कच्छ कारण गिर की यही होगी। तो महाराष्ट्र से तमिलनाडु, और ये कितना है लंबाई, जैसे 2400 लंबा है मैदान, और इसमें 100 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन इसके अंदर जो उत्तरी जो विशाल मैदान है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और अरावली पर्वत इसके अंदर ही आएंगे, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, मान लीजिए कि यहाँ पे राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, और ये मैदान। लेकिन ये जो मैदान दोस्तों प्रायद्वीप का मैदान, ये हमें 850 से 450 से 650 के 450 से 650 तक मिलेगा, ध्यान रखना आप, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र पश्चिमी घाट पर्वत, है ना, पश्चिमी घाट का पर्वत, यानी कि इधर का हिस्सा पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र जो है दोस्तों, महाराष्ट्र का जो हिस्सा है दोस्तों,
जैसे कि पश्चिम घाट पर्वत पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये भारत है, ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका। तो इसमें क्या पश्चिम घाट पर्वत, ये पश्चिम घाट पर्वत महाराष्ट्र से, ये अगर गुजरात, ये कच्छ गिर ना, ये कच्छ महाराष्ट्र से तमिलनाडु। अब महाराष्ट्र तो यहाँ हो गया और तमिलनाडु यहाँ हो गया, है ना। महाराष्ट्र से तमिलनाडु में इस पर्वत सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। इसी पर्वत को दोस्तों सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। जो वास्तव प्रायद्वीप पड़ अप्रदीप खड़ा होकर इस पश्चिम ढाल और पूर्वी ढाल मंद है। इसकी जो पश्चिमी ढाल है और उसके पूर्वी ढाल जिसको मंद है, इसकी कुल लंबाई 1645 है। और महाबलेश्वर 1433 यानी 1400 महाबलेश्वर 1435। इसकी मुख्य चोटियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कारी, भीमा इसकी प्रमुख नदी है। पूर्वी घाट दोनों आपस में मिलकर के मिलते हैं। इसी सबसे दो बेटा यानी कि 26-37 है ना। तो इसको ये ध्यान एग्जाम में जैसे इसकी जो कलमुबाई है, इसकी सबसे 1346, फिर महाबलेश्वर 1400। लेकिन इसकी जो सबसे शिखर है वो कौन सा 2637 है ना, 2637 का ध्यान रखना। इधर 1433 है, 1346 1438 और 2637 ध्यान रखना। और नीलगिरी दक्षिण में से पहाड़ी से जिसका शिखर अन्नामुड़ी है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ये सभी ध्यान रखना कौन कौन से इधर। लेकिन जो पश्चिम घाट पर्वत है इसमें सबसे ऊंची चोटी 2637 जो दड्डा बेट्टा है, तो ध्यान रखना। पूर्वी घाट पर्वत में कौन सा आ जाएगा, जो कि नीचे का एरिया है ना। तो पूर्वी घाट का कौन सा, ये जैसे कि ये तो हमारा श्रीलंका ना, तो ये जो अब पूर्वी एरिया इधर, तो इसमें यह पूर्वी उड़ीसा नीलगिरी पहाड़ तक समुद्र समंदर पर इसकी ऊंचाई पश्चिम घाट से कम है, यानी उससे कम है। समुद्र महेंद्रगिरी, ये खोड़ा, चरकोलाइट और नीच चट्टान इसमें ये भागों में जैसे शिवाली और ये पहाड़ी फिर इसी में आएंगे दोस्तों। फिर अरावली पर ये कौन सा है दोस्तों, ये राजस्थान साइड है ना। अरावली जो गुजरात और दिल्ली तक लगभग 850 से विस्तृत है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर यानी कि 1722 है। जो जैन धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू इसी में से दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से इसी में, यानी कि जो गुजरात के साइड का हिस्सा है दोस्तों उस अरावली पर्वत के नाम से इसमें प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। और ये गुजरात जिले जगह इसके जो गुरु शिखर 27 इसी में जैन धर्म का धार्मिक है। विंध्याचल पर्वत विंध्याचल पर्वत लाल अधिकतर गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, विंध्याचल बाहर में कैमूर पारसी पड़े इसी में विंध्याचल पर्वत, यानी कि इसी भागों में हम बांट सकते हैं। किसको, जो मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया था, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, अरावली और विंध्याचल है ना। अब फिर सतपुड़ा सर, यह ब्लॉक वजह मनोनदी तक दक्षिण ताप्ती के बीच काली मिट्टी प्रदेश, ये गुजरात पश्चिम आधे महाराजमहल पहाड़िया जैसे इसमें सर्वचोटी पंचमढ़ी से दबदूबवाड़ी। ये सही मैदान को 2400 किलोमीटर मैदान को 100 से 500 किलोमीटर मैदान को इतने भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। यार आप सब समझ गए होंगे दोस्तों। फिर थोड़ा आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें प्रायद्वीप भारत के प्रमुख पठार। अब पठार कौन से, पठार में दक्कन का पठार, ये गुजरात, ये ध्यान रख कौन कौन से राज्य में पठार है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर पैसेंजर पठार, कर्नाटक पठार, मालवा पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु पठार, काली मिट्टी का क्षेत्र उपयुक्त है। बाउदन की पठार लोयस के लिए प्रसिद्ध इसी पठार में है। छोटा नागपुर जो झारखंड में से रिहा नदी पूर्व में स्थित, ये भारत की खनिज संपदा के लिए जाना, इसके वजह झारखंड और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में। मेघालय का शिला, यह पूर्व से गारो खासी जयंती पहाड़ियों के बीच, इससे ये सारे पठार इसमें कवर हो जाएंगे। ये प्रायद्वीप पठार के पठार है दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना आपको। ये पठार में आ जाएगा दोस्तों, ये अपने पढ़ा था पठार में, है ना। मैदानी हमने पर्वतीय क्षेत्र हिमालय की पहाड़ियाँ पर्वत पढ़ लिए, फिर पठार, फिर हमने क्या पढ़ लिया, मैदान पढ़ लिया और पठार भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं द्वीप समूह। अब द्वीप समूह में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो द्वीप समूह में दोस्तों ये पढ़ेंगे, तो द्वीप से भारतीय तटीय मतलब जैसे पूरी में पश्चिम घाट में ना, तो पश्चिम तटीय इतनी ऊंची कच्छ है, दक्षिण कश्मीर विस्तार तटीय मतलब कच्छ, प्रायद्वीप, काठियावाड़, कोंकण, महासागर, कमला, मारातट, केरल सब में प्रसिद्ध बेमनाथ झील, केसी, रबड़, चाय और मसाले का उत्पादन पश्चिम तट का एरिया है। पूर्वी तटीय मैदान ये पूर्वी गंगा और मोहनी को अंतरिक्ष फैला, इसके उत्तरी सरकार दक्षिण को कारोमंडल तट कहते हैं। मतलब चौड़ा बालू के जमाव मैदान के मध्य जमा होने के लेगुन कोलेरू झील, चिल्का, ओडिशा, इनका निर्माण इसी पूर्वी मैदान में हुआ दोस्तों। इसी एरिया में ये में इसका निर्माण हो, ध्यान रखना है। जैसे कि मतलब इसे जो भारत है दोस्तों, उसको जैसे कि इधर का जो एरिया दोस्तों, इसको केंद्र तट, कोंकण तट, केंद्र तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार दक्षिण सरकार और कोरोमंडल तट, इस तरीके से। और इसी में चिल्का झील, ओडिशा झील इधर पश्चिमी एरिया में ही, पूर्वी घाट में ही स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, तो द्वीप समूह किसे बोलते हैं। भारत में द्वीपों की संख्या लगभग 247, कितनी 247 है, जिसमें लगभग 204 लगभग बंगाल की खाड़ी में इससे और शेष अरब सागर में से। 204 सबसे ज़्यादा बंगाल खाड़ी में एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा दोस्तों कि जो 247 है उसमें से 204 लगभग बंगाल की खाड़ी में और शेष अरब सागर में स्थित, यानी कि बहुत कम अरब सागर में से प्रवाल भित्तियाँ हैं, यानी प्रवाल भित्तियाँ, मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, कवरत्ती, अमीनद्वीप आदि अरब सागर के प्रमुख ये द्वीप है, यानी इनका द्वीप का ध्यान रखना। मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, कवरत्ती, अमीनद्वीप आदि अरब सागर स्थित है। इसमें मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा है दोस्तों। क्या है वो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो वो दोस्तों कौन है, ये द्वीप आ जाएगा मिनिकॉय द्वीप, है ना। मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा है, ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ दोस्तों, तो दे रखा है दोस्तों कि आगे बढ़ दोस्तों थोड़ा सा, जिसमें दे रखा था सबसे बड़ा है सबसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें बंगाल की खाड़ी का महत्वपूर्ण द्वीप है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा है मिनिकॉय द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी का महत्वपूर्ण द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप से उसकी पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है, और अंडमान निकोबार द्वीप दोस्तों इसी में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का सबसे दक्षिण पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में स्थित है, और इसी में स्थित दोस्तों ग्रेट निकोबार जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और दक्षिण में सबसे ऊंचे सेडल पीक है, जो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान निकोबार कर निकोबार के बीच में, जो कि सबसे सेडल पीक, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो सेडल पीक है, और 10 डिग्री चैनल जो है जो उसको, और छोटा अंडमान और जो कर निकोबार है इसी में स्थित है, किसमें अंडमान निकोबार में है। इससे ज़्यादा आप समझ गए होंगे, तो ये बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये आप एक बार अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को, तो आप सब समझ जाएंगे कि कैसे क्या कितना है दोस्तों। याद तो अपने को ही रखना पड़ेगा, समझना अपने को पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, पर लेकिन आप ये पूरा थोड़ा अच्छी तरीके से देखेंगे ना दोस्तों, तो हम सब समझ जाएंगे दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी थी, है ना। तो देखो दोस्तों, चीज़ें याद रखना अपने को, ये कुछ जैसे मान लीजिए कि यह दे रखा है 247 और 204, ये अपने को याद रखना है ना। अब इस दक्कन पठार में क्या क्या आएगा, पठार में वही क्षेत्र जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के बीच 4 लाख और क्षेत्र ये पढ़ा है। फिर छोटा नागौर, मेघालय में ये पठार आपको इसमें राज्य जाएंगे वो पढ़ना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। फिर नीचे आएंगे दोस्तों थोड़ा सा, है ना, तो नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। जैसे कि अब ये सतपुड़ा पर्वत है ना, सतपुड़ा पर्वत कहाँ से कौन सी नदी में निकल रही है आपको ध्यान रखना है ना। ये विंध्याचल, अरावली, पूर्वी घाट, इसी को हमने मैदानों में पठार को बांट रखा है, पूर्वी पठार, पश्चिम पठार। जैसे कि इसमें बहुत सारे से कलसुबाई जो कि 1600 कलसुबाई क्या है दोस्तों 1646 इसको याद रखिएगा। फिर 1437, 1438 ये क्या है, महाबलेश्वर 1438, 1637, 1438, इधर इधर 26 27 आपको ध्यान रखना है ना। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं समझ के। पश्चिम घाट की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी, तो 1638 ना, ध्यान रखना। 1636 ध्यान रखिए, और इधर की जो है वो 1438 है ना। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते हैं, आपको ध्यान, इधर के पश्चिम घाट आपको ध्यान है 1626 37 आपको ध्यान रखना है। इधर और नीचे अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।